जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक फिर से अनुभव लाया हूँ। हाल ही फिलहाल में मैंने एक साधना डाला था छोड़बीरा। उसके बाद उस साधना को देखकर एक बंदा आया जो बिहार के तरफ से है, पटना से है। वो उनका समस्या ये था कि बिज़नेस के चक्कर में उनका बहुत सारा पैसा डूब गया था। उसके बाद वो पैसों की तंगी के वजह से वो ये छोड़बीरा ट्रांसफ़र लेना था। तो अभी मैंने फ़िलहाल उनको ट्रांसफ़र कर दिया है विधिपूर्वक, और उन्होंने उस शक्ति को स्थान भी दे दिया है और वो अभी उसके ज़रिए काम भी करवा रहा है। और आने वाला समय में वचन दिया है कि जैसे साधकगण मेरे पास आने के लिए कोशिश करता है, साधना सीखना चाहता है, तो उसके लिए अभी कोई आश्रम का उपलब्ध नहीं है, तो वो आश्रम के निर्माण के हेतु कुछ अनुदान करेगा। उसके लिए मैं दिल से उनका आभारी हूँ। तो सुनिए उनका अनुभव किस प्रकार हुआ है उनको ट्रांसफ़र, और कैसा अनुभव होता है छोड़बीरा के ट्रांसफ़र में। जय माँ कामाख्या गुरुजी के चरणों में मेरा सदर प्रणाम। आज मैं सभी को छोड़बीरा ट्रांसफ़र का अनुभव बताने जा रहा हूँ। मैं बिहार का पटना से बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपना कहानी बतलाता हूँ। मैंने 2 साल पहले अपनी मार्केटिंग में बिजनेस के सिलसिले में एक दोस्त को बहुत सारे पैसे दिए थे, और जितना पैसा मैंने उसको दिया था वह पैसा बिजनेस में डूब गया था। करीब अभी तक मेरा 30 लाख रुपए उधार हो चुका है। उसके बाद मैंने बहुत सारे बाबाओं के पास गया था, लेकिन बाबा ने हमारे साथ ट्रांसफ़र के नाम पे लगभग 5-6 लाख रुपया हमसे लूट लिया गया था। तब मैंने गुरुजी का चैनल देखा। दिए गए चैनल में नंबर से गुरुजी से मैंने कांटेक्ट किया। अब गुरुजी से मैंने पूछा शक्ति ट्रांसफ़र कैसे होते हैं। तब गुरुजी ने हमें समझाया शक्ति ट्रांसफ़र कैसे होते हैं। उसके बाद गुरुजी ने हमें बोला छोड़बीरा ट्रांसफ़र में कितने दिन लगते हैं। तब उन्होंने हमें बतलाया इस क्रिया में 3 दिन का समय लगते हैं। तब हमने तय कर लिया उनसे हम छोड़बीरा ट्रांसफ़र लेंगे। तब मैंने जो खर्चा था उसको भेज दिया था। जब मेरा आखिरी समय आया घर में बैठने का, तब गुरुजी ने जो नियम विधि बतलाया था उसके हिसाब से मैं कमरे में बैठ गया था करीब रात के 12 बजे। और गुरुजी ने हमें अपने कमरे में कुछ सामान रखने के लिए बोला था, जैसे केले का पत्ता, 2 देसी दारू और फल, और उसके साथ एक कटोरी में दूध रखने के लिए बोला था। और गुरुजी ने हमें एक मंत्र दिया था जिसे हमें जप्त करके हमें ध्यान लगाना था। और जैसे ही हमने ध्यान 5 मिनट तक लगाया, उसके बाद पीछे से हमें एक बच्चे का आवाज़ आया और मेरा नाम को बार बार पुकार रहा था। और जब मैंने गुरुजी का ये बात बोला, तब उन्होंने बोला ध्यान लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अचानक उस बंद कमरे में एक काला बिल्ली आ गया और हमें कुछ पता नहीं चला। तब वह बिल्ली कटोरी के पास आकर उसमें रखा हुआ दूध वह पीने लग गया था। और वह नज़ारा देखकर मैं अंदर से बहुत ज़्यादा घबरा गया था, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में ऐसा कभी भी नहीं देखा था। और जो नज़ारा अपने मैं खुले आँखों से देख रहा था वो हमें खुद यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई में हमें साथ ये घटित हो रहा है। और वह बिल्ली दूध पीकर मेरे पीठ के पीछे चला गया। उसके बाद हमने बिल्ली को देखा ही नहीं, वह कहाँ चला गया। और ये सारे बात गुरुजी के फ़ोन में हम बतला दिए थे। और तब गुरुजी ने बोला यह तुम्हारा वही छोड़बीरा है
जो रूप धारण करके तुम्हारे सामने प्रकट हुआ है। और जब मेरा दूसरे रात का बैठने का समय आया, तब मैं पहले दिन की ही तरह ध्यान लगाकर मैं बैठे हुए थे। और तब करीब 10 मिनट के बाद एक काला परछाई हमारे सामने प्रकट हुआ था। और तब गुरुजी ने हमें पहले ही बोला था, अगर मेरे सामने ऐसा कुछ प्रकट हो तो उनको हमें वास्तविक रूप में आने के लिए प्रार्थना करना था। और तब हमने उस परछाई से कहा, आप हमें आपके वास्तविक रूप में दर्शन दो। तब उन्होंने एक बौने इंसान के रूप में हमें दर्शन दिया था, जिसके सर में लंबे लंबे बाल का एक चोटी था। वह देखने में तो बौने इंसान की तरह, लेकिन वह काला था। और उसको देखकर हमें अंदर से अंदर हमें तो थोड़ा सा डर तो लग रहा था, लेकिन फ़ोन में गुरुजी लाइन पे बने रहने के कारण हमें ज़्यादा कोई डर नहीं लगा था। क्योंकि जो चीज़ हमें देखकर डर लग रहा था, उससे भी ज़्यादा मेरा भयंकर परिस्थिति था जिस समय गुजर रहा था। उस समय वह चीज़ देखते ही देखते हमें नज़रों के सामने से उझल हो गया था। और तब आया हमारे आखिरी रात तैयारी कर कर बैठने के लिए। फिर क्या हुआ, वो चीज़ हमारे सामने आकर प्रकट हो गया और उसने हमें से सवाल किया, तुम्हें क्या चाहिए बोल। तब गुरुजी ने बोला, उसे तुम्हें वचन लेना है। तब उसे हमने 4 वचन लिया। और तब गुरुजी ने वचन लेने के बाद अपना फ़ोन काट दिया। और तब हमें चोर बीरा से उसको बुलाने का तरीका पूछना था। और जब हमने उसे कहा बुलाने का तरीका बतलाओ, तब उन्होंने हमें वह तरीका बतला दिया था। तब चोर बीरा ने कहा हमें जाने का इजाज़त दो। और तब हमें उन्हें जाने का इजाज़त दे दिया था। और जो उनको स्थान देने का प्रक्रिया था, उनको हमने गांव के एक बरगद के पेड़ में स्थान दे दिया था और वह उसी पेड़ में निवास करता था। और जब हमें कुछ काम के लिए बुलाते हैं तो उसी समय प्रकट होते हैं। और उससे हमने जो 2-3 काम लिए हैं, उनसे हमें बहुत सफलता मिली है, जिससे हम उधार से मुक्त हो जाएं। और आने वाले समय में गुरुजी को हमने वचन दिया है, आश्रम निर्माण हेतु कुछ दान अवश्य करेंगे। जय माँ कामाख्या गुरुजी।